हाँ, जिन्होंने ईश्वर की सेवा नहीं की होगी, जो ईश्वर की सेवा करने वाले बच्चे नहीं हैं, ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगाते हैं, आसुरी सेवा में मन लगाते हैं, उनको एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी और रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे, नोटों की गड्डियां उनकी सड़क पर पड़ी रह जाएंगी। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं उनके लिए तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है, भगवान के बंदे कयामत के समय में बड़े मौज में रहेंगे। बाबा, ये घटना हो रही है इधर झापा साइड में, धान एकदम ही नहीं फला है, बड़ी आफत है अब यहाँ, ये तो घट रहा है अब। बाबा, नेपाल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। हाँ। नेपाल तो वो देश है जिस नेपाल के वासियों ने नई दुनिया की पालना की है। मनुष्य के कितने जन्म होते हैं? 84 का चक्कर, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों में नई दुनिया पहले जन्म में होगी या बीच में या आखिरी में? तो 84 जन्मों से पहले जो नई दुनिया भगवान ने बनाई थी, क्या? हाँ, वही संगम युग कह लो, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। उस नई दुनिया में अच्छा ही अच्छा होता है सब, उससे अच्छा और कभी हो ही नहीं सकता। तो नंबर 1 नेपाली। आपकी समझ में बात आई? क्या पूछा आपने? विनाश के समय एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तो हाँ, तो वो बात उनके लिए है जो भगवान के बच्चे भगवान का धंधा नहीं करते हैं। जो नहीं मानते, बाप का बच्चा होगा तो बाप का धंधा करेगा या दूसरों का धंधा करेगा? अरे डॉक्टर के घर में पैदा हुआ तो उसे डॉक्टर की बातें ज्यादा आएंगी या और दूसरे धंधे ज्यादा आएंगे? बिजनेसमैन के घर में बच्चा जन्म लेगा तो सारा दिन बिजनेस की बातें होती हैं, बिजनेस में होशियार होगा या दूसरे धंधे में होशियार होगा? है? तो ये बात आप अपने लिए क्यों लागू कर रहे हैं? ये तो बहुत खराब बात हो गई। ब्राह्मण परिवार के लिए ये बात लागू बिल्कुल नहीं करिए। है, ये तो भगवान के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए तो ऐसी बात सोचना भी भगवान की ग्लानि करना है। भगवान अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं दे सकता, उनके लिए पानी भरा ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बोला है बहुत अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन खिचड़ी और दाल चावल जगन्नाथ का भंडारा है, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। बाबा, ये संगम जो है ना, इस संगम युग पर तो हम बाबा के पास मिलन मना रहे हैं, जो आनंद के अनुभव कर रहे हैं, वो तो उतरती कला में नहीं पाते हैं ना बाबा। क्या हमेशा करते हैं? माया पकड़ती है कि नहीं? तो बात खत्म हो गई। जब माया रावण दोनों तुमको पकड़ रहे हैं तो भगवान के आनंद की हमेशा बात कहाँ रह गई? या तो माया रावण कभी पकड़ता ही ना हो। इसलिए संगम युग छोड़कर उतरती कला में जाने की दिल नहीं। दिल किसकी होगी? जिसने अनुभव कर लिया भगवान से क्या प्राप्ति होती है, भगवान से जो खुशी मिलती है वो दुनिया में किसी से मिली, और उस खुशी का जिसने अनुभव कर लिया वो दूसरी जगह क्यों जाना चाहेगा? जाना तो नहीं चाहते, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब किताब तो यहाँ सामने शूटिंग पीरियड में रील में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो वो हमको नीचे की कला में ले जाते हैं, उसको हम कह देते हैं माया। है अपने कर्मों का ही हिसाब किताब। हमारी आत्मा के अंदर ये जो कमजोरी भरी हुई है ना, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म किए हुए हैं ना, वो पाप कर्म उदय होते रहते हैं बीच बीच में। उन पाप कर्मों के कारण हमारी रील जो है वो कमजोरी पैदा कर देती है। ना हमने पाप किए होते और न ये कमजोरी माया हमारे सामने